जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही जी जान लगा के आप आराम से कर रहे हो। तो आइए आज हम लोग का चलने वाला है क्लास 10th का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें दोस्तों आपको बताएंगे आज हम फॉर्मूला। क्या बताएंगे? फॉर्मूला, जो आज हम लोग का होने वाला है पार्ट नंबर 4। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से हमारे प्ले लिस्ट में जाके पहले का वीडियो जाके आराम से देख लीजिएगा। तो ये आज देखने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कौन कौन फॉर्मूला के बारे में क्या करें, चर्चा करेंगे या किस किस फॉर्मूला के बारे में हम लोग हल करेंगे। तो ये आराम से हम लोग देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं एक दो वो चीज क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि किस टाइम में हमको क्या देगा और इस टाइम में हमको क्या करना है। तो पहला आज का हेडिंग मारते हैं। आज का हेडिंग मारते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आज का हेडिंग क्या आपका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला का मतलब क्या होता है तो बोलेंगे फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। फॉर्मूला का मतलब क्या होते हैं? सूत्र। तो आइए आराम से हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में क्या करें, विस्तार में क्या करें, हम लोग चर्चा करें। तो पहले आज का हेडिंग आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे। क्या का हेडिंग आपका है? फॉर्मूला। आज का हेडिंग आपका क्या? फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन फॉर्मूला हमारे निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा, काम होगा। आप आराम से आज का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको एक भी फॉर्मूला कहीं पे भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहले चीज देखते हैं कि एक दो चीज देगा। जैसे आपको यहाँ पे एक चीज दे दे, आपको यहाँ पे एक चीज दे देगा ज्यामिति आकृति। हम लिखेंगे यहाँ पे ज्यामिति आकृति को सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ज्यामिति ज्यामिति आकृति ज्यामिति आकृतियों को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के, यानी कहने का मतलब अभी के टाइम में आपको जो भी चीज देंगे, क्या बोले, अभी के टाइम में आपको जो भी चीज देंगे कहीं ना कहीं आपको ज्यामिति में आएगी। कुछ बातें ज्यामिति में, जैसे आपको यहाँ पे दे देगा संरेख, कहीं पे आपको दिखाई देगा कि बताओ संरेख को सिद्ध करने में, क्या बोले, संरेख को सिद्ध करने में। तो आइए आराम से देखते हैं। पहला नंबर, पहला स्टार लिखेंगे यहाँ पे संरेख। संरेख को सिद्ध करने पर, संरेख को सिद्ध करने पर पहले हमको ये देखना होगा कि सर संरेख किसे कर, क्या बोलेंगे, संरेख किसे कर। तो आइए आराम से देखते हैं। संरेख का मतलब होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक दूरी दे दी और जब बीचों बीच क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए, क्या बोले, बीचों बीच क्या हो जाए, बट जाए, तो इसी क्या बोलते हैं, संरेख। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हो गया ये आपका ए, यहाँ पे हो गया क्या बोले, एक जगह आपका हो गया ए और एक जगह क्या हो गया बी। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं बी और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी, ए बी सी। संरेख का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा आपका ए सी। कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे देखते हैं क्या बोले, इसमें आपको फॉर्मूला देगा तो इसमें हम लोग क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग पहला ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो लिख देंगे यहाँ पे बी सी बराबर ए बी बराबर ए और सी। यही होता है आपका संरेख का सूत्र। संरेख का यही क्या होता है, आपका सूत्र होते हैं। यदि आपको कोई बोल देगा कि बताओ संरेख का सूत्र क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे ए बी, क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। कोई दिक्कत? यदि ए बी प्लस बी सी का योग, मान लेते हैं कि इसका मान निकला, इसका मान आपका निकलता है 2 प्लस और इसका मान निकला 3 और इसका मान खुद अकेले वाला 5 है। 3 दो कितना होते हैं, 5 बराबर इस पार भी कितना हो गया, 5। इसका मतलब ये जो भी रेखा है ये बिल्कुल रेखा पर क्या है, संरेख है। बिल्कुल क्या है आपका, संरेख है। क्यों? माना समझिए
ए और सी खुद कितना, ए और सी कितना खुद 5, और ए बी कितना 2, और बी सी कितना 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का दोनों क्या है, बिल्कुल समरेख। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर में सर आपको क्या देगा, दूसरा नंबर में दे देगा समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु। तो यहाँ पर देख लेते जरा सा, समबाहु नहीं दोस्तों, इसमें होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज इसका मतलब होता है जिसका दो भुजा क्या हो बराबर। क्या बोले? जिसका दो भुजा क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए देख लेते हैं किसका आकृति कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, इसका मतलब हुआ कि ये वाला और ये दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है। बिल्कुल क्या, दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा है, ये तीसरा आपका बराबर नहीं। जैसे आपको यहाँ पे बोल देंगे ए बी सी, ए बी सी। जैसे आप इसमें देखिए इसका क्या होगा, इसको सिद्ध जैसे हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे ए बी प्लस ए बी प्लस, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ए बी बराबर, ए बी बराबर कौन बना आपका? ए सी। तो लिख देंगे ए सी, लेकिन नॉट, क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, यानी कहने का मतलब बी और सी, बी और सी दोनों का दोनों क्या, बिल्कुल क्या है, अलग है। दोनों का दोनों बिल्कुल क्या है, अलग है। क्यों? देखिए इसमें ए और बी, ए बी और ए सी दोनों का दोनों क्या बराबर है, लेकिन बी और सी बराबर नहीं। कोई दिक्कत? ये आपका गया बिल्कुल 2 नंबर सही। अब देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। किसके बारे में देखते हैं? तीसरा नंबर में समबाहु त्रिभुज। तो देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या है। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर, जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर। जैसे आप यहाँ पे देखिए आकृति में, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। आप यहाँ पे आराम से देखिएगा, हो गया। देखिए इसमें ई बल्ला और ये तीनों का तीनों क्या बोले, तीनों का तीनों भुजा क्या बराबर है, तीनों का तीनों भुजा क्या आपके बराबर है। तो ये हो जाएगा कब? समबाहु त्रिभुज से। यहाँ पे दे दिए ए बी और यहाँ पे क्या दे दिए हम? सी, ए बी और यहाँ पे क्या दे दिए? सी दे दिए। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। इसमें क्या हुआ? इसमें आपका तीनों का तीनों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आराम से ब्रैकेट में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब हम जब देखने वाले हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? वर्ग के बारे में, कि देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या क्या होते हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि वर्ग के बारे में, क्या बोले आपको? वर्ग के बारे में। तो आइए आराम से यहाँ पे देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या मारते हैं हम लोग? वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग को सिद्ध करने के लिए, वर्ग को सिद्ध करने के लिए, वर्ग को सिद्ध करने के लिए। तो आइए जरा हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग का क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक हम क्या बनाए, एक यहाँ पे वर्ग बनाए, यहाँ पे हम क्या बना दिए? वर्ग बना दिए। और आपको ये भी पता होगा कि वर्ग के प्रत्येक भुजा, क्या बोले? वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम प्रत्येक भुजा क्या करते हैं? यहाँ पे बराबर कर देते हैं। ये बिल्कुल क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। कोई दिक्कत? और ये होने के बाद ये जो दोनों विकर्ण होते हैं, क्या बोलेंगे आपका? इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं, यहाँ पे देख पाइएगा ए यहाँ पे मिला दिए और ये दोनों का दोनों क्या मिला दिए? विकर्ण मिला दिए। ये दोनों विकर्ण अपने आप में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या बोलेंगे? दोनों विकर्ण अपने आप में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसका नाम पहले देते हैं।
ये हो गया आपका, क्या बोलेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इसमें जो है प्रत्येक भुजा तो पहले क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर ए डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें चारों का चारों भुजा बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए अब जब देखते हैं विकर्ण के बारे में। विकर्ण, विकर्ण में क्या होते हैं, तो विकर्ण हम लोग देखने वाले हैं कि विकर्ण में आमने, यानी कहने का मतलब ए सी और बी और डी दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर बी बी डी बराबर बी डी, ये हो गया आपका बी डी, बिल्कुल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पहला संरेख के बारे में समझ में आ चुका होगा, दूसरा नंबर में समबाहु त्रिभुज के बारे में पता चल चुका होगा, तीसरा नंबर में समबाहु त्रिभुज के बारे में पता चल चुका होगा, अगला वर्ग को सिद्ध करने के लिए भी आपको क्या हो चुका, पता हो चुका है। तो अब अगला देखने वाले हैं कि आयत को कैसे सिद्ध करते हैं, क्या बोले, आयत। तो आइए अब अगला हेडिंग मारते हैं यहाँ पे, आयत को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयत को सिद्ध करने के लिए, आयत को सिद्ध करने के लिए। तो ये देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक आयत बनाएंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, आयत बनाते हैं। चलिए आपको बता दें कि आयत में आमने और सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर। क्या बोले, आमने और सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसी प्रकार से ए बी सी और डी। और इसमें भी क्या होते हैं, विकर्ण, इसमें भी क्या होते हैं, विकर्ण। जैसे कहने का मतलब बी से हम कहां पे मिला देंगे, डी में मिला दिए, और ए से लेके कहां पे मिला देंगे, सी में मिला। तो ये देखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए और ए डी बराबर ए डी बराबर, अगला बी सी, अगला बी सी, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगला अब हम देखने वाले हैं अगला ए बी, अगला ए बी बराबर क्या होते हैं, तो बोलेंगे सी डी। और इसमें आपका विकर्ण क्या है, तो बोल देंगे विकर्ण। विकर्ण आपका होते हैं दोनों बिल्कुल बराबर, यानी कहने का मतलब ए सी, क्या लिखे यहाँ पे, ए सी बराबर बी और डी, बराबर बी और डी, बी और डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका हो। तो ये जरा आपको बता दें कि आपका ये दोनों जो हो गया, ये दोनों हो गया आपका लंबाई, ये दोनों क्या हो गया, आपका लंबाई हो गया, और ये दोनों का क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। चलिए अब एगो देखने वाले हैं कि कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में आता है समचतुर्भुज। क्या आते हैं, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का मतलब होता है जिस प्रकार से आपका क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, इसी प्रकार से आपका समचतुर्भुज भी होते हैं। तो ये जरा देख लेते हैं हम लोग। अगला हेडिंग क्या मारेंगे, अगला हेडिंग मारते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं अगला यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बोले कि जिस प्रकार से आपका वर्ग होता है, इसी प्रकार से आपका समचतुर्भुज भी होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। हो गया। अब इसमें हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो गया आपका ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। इसका भी प्रत्येक भुजा पर क्या होते हैं, बराबर। इसका भी प्रत्येक भुजा क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, और ये आमने सामने का जो विकर्ण होते हैं ये भी बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर। ये भी बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं भुजा, हम यहाँ पर लिख देंगे भुजा बराबर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये बिल्कुल क्या होगा, यदि कभी भी समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा यदि आपको बराबर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल आपका क्या है, समचतुर्भुज है। कोई दिक्कत? आइए इसको दर्शन क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये हो गया आपका अगला। यहाँ पे देखिए इसको भी क्या करते हैं, विकर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया, विकर्ण। ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल लंबाई हो गया। और इसका जो होता है, इसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। इसके प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपका बराबर होते हैं, और इसका विकर्ण भी दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि दूरी सूत्र क्या देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होते हैं। तो ये आराम से अब अगला हेडिंग हम लोग मारेंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के लिए तो पहले देखते हैं कि दूरी सूत्र हमको कैसे पता चलेगा। तो इसमें पहला हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन तान लेते। क्या कर लिए, एक लाइन दे दिए, यहाँ पे दे देंगे ए, और यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे दे दिए बी। यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या दे दिए बी, और इसका जो निर्देशांक होता है इसका लिखेंगे हम लोग x1, y1, x1, y1, और इसका जो निर्देशांक ये लिखेंगे x2, x2, y2। क्या बोले, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये होगा आपका x1, y1 और x2, y2। तो आइए देख लेते हैं आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। क्यों लिखे, क्योंकि हम ए बी का क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट, यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट। और अगला यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, क्या बोले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अगला लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बिल्कुल निकल गया आपका दूरी सूत्र। ये बिल्कुल क्या निकल गया आपका, दूरी सूत्र। तो आइए जरा हम इसको ए को क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र की क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते। कोई दिक्कत? अब दूरी सूत्र के बाद एगो होता है मध्य बिंदु। ये क्या होते हैं, मध्य बिंदु होते हैं। ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगला क्या होता है आपका, मूल बिंदु होता है। जैसे आपको यहाँ पे दे देंगे तो हम निकालते हैं मध्य बिंदु का ही, ये क्या निकालते हैं, अगला होता है आपका मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकलेगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं आकृति में। ये मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे आकृति दे दी, कोई दिक्कत? इसका मान लेते हैं यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया आपका बी, क्या बोले, यहाँ पे हो गया आपका ए, यहाँ पे क्या हो गया बी, और इसका जो होगा इसमें होगा x1, y1। अगला यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x2, y2, और इसका भी मध्य बिंदु होता है, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए 0, यहाँ पे क्या लिख दिए 0। तो अब इसका ये निकालना है कि इसका मध्य बिंदु क्या निकलेगा, इसका मध्य बिंदु क्या निकलेगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एक ही लाइन में दे सकते हैं। इसको एक लाइन में क्या देंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, और यहाँ पे लिख देंगे y1 प्लस y2 बटे 2। बस यही होता है आपका मध्य बिंदु का क्या होता है, सूत्र। ये आपका क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र। आप इसको आराम से क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी चीज बताए इसमें आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इसके बाद आप इसको उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, तब आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए वीडियो में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यदि आपको इस प्रकार का यदि आपको वीडियो देखना है तो आप आराम से हमारे सुबोध स्टडी 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी चैनल पे जाकर आराम से बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, आप आराम से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।